भाई सोशल मीडिया से शुरू होने वाला रिलेशन, वर्ल्ड की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और क्रिकेट में प्रेशर सिचुएशन, इन सभी को कंट्रोल करना ना इतना आसान नहीं होता। और क्रिकेट में तो कई बार हमें ऐसे टाकरे भी देखने को मिल जाते हैं जब एक टीम दूसरी टीम पर बल्लेबाज मुखालिफ बॉलर पर या फिर बॉलर बल्लेबाज पर कुछ ऐसा ही दबदबा बना लेते हैं जैसे बचपन में हमारे ऊपर स्कूल के उस वसीले टीचर का दबदबा हुआ करता था। सही कह रहा हूँ ना भाई। क्रिकेट के खेल में एक तगड़े बॉलर का धाकड़ बल्लेबाज से टाकरा किसी एक का सर तो ले ही जाता है, या तो बॉलर को मुंह की खानी पड़ती है या फिर बल्लेबाज को विकेट गंवाना पड़ जाता है। लेकिन कई बार तो बॉलर का बल्लेबाज पर प्रेशर ऐसा रंग दिखाता है ना कि बल्लेबाज हर बार अपना विकेट उसी एक बॉलर के हाथों गंवाता है। तो आज की ये वीडियो 10 ऐसे ही बॉलर्स के नाम है जिन्होंने कुछ बल्लेबाजों का शिकार एक या दो बार नहीं बल्कि अपने कैरियर में बार बार किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, ये घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। भाई साहब, वैसे तो कुछ बल्लेबाज अपनी बहादुरी और अग्रेसिव स्टाइल से किसी भी बॉलर को अंडर प्रेशर करके मुश्किल में डाल ही देते थे, जैसे इंडियन ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। क्यों, किसी को शक है क्या? मगर हाँ, इनकी भी एक कमजोरी थी और इनकी इस कमजोर कड़ी का राज सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ग्लेन मैकग्रा को ही पता था। जब भी मैकग्रा का सामना सहवाग से होता था तो सहवाग हमेशा ही अंडर प्रेशर नजर आते थे और बाकी की रही सही कसर मैकग्रा की स्लैजिंग कर जाती थी। और फिर वही होता था जो अक्सर क्रिकेट में अंडर प्रेशर सिचुएशन में हुआ करता है कि सहवाग अपना विकेट ही गंवा देते थे। मैकग्रा के हाथों सहवाग ने अपना विकेट अपने कैरियर में 8 बार गंवाया था, जिसमें से 4 बार तो लगातार 4 टेस्ट इनिंग्स में हुआ कि वो मैकग्रा के हाथों ही आउट हुए। अब इसे कहते हैं बल्लेबाज पर दबदबा डालना। नंबर 9। भाई साहब, 20वीं सदी की शुरुआत में सबसे टक्कर का मुकाबला दो ऐसे खिलाड़ियों के दरमियान देखने को मिलता था जो दोनों ही अपने अपने प्रोफेशन में कमाल थे। जी हाँ, स्पीड स्टार ब्रेट ली और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन। वैसे तो सचिन और ब्रेट ली का आमना सामना 1999 में पहली बार हुआ था, जब ब्रेट ली ने पहली बार ही इंडिया के खिलाफ मैदान में अपना कदम रखा था और पहले ही मैच में वो सचिन का विकेट भी ले उड़े थे। जिसके बाद ये टाकरा कभी सचिन के हक में जाता था तो कभी ब्रेट ली के, मगर हमेशा फैंस इसे एंजॉय जरूर करते थे क्योंकि ब्रेट ली के क्विक बाउंसर्स का जवाब सचिन से बेहतर किसी के पास था ही नहीं। लेकिन फिर भी ब्रेट ली ने अपने कैरियर में सचिन को 9 बार आउट किया था और वो सचिन को सबसे ज्यादा आउट करने वाले बॉलर भी हैं। नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो कुछ बल्लेबाज बिना किसी कमजोरी के मैदान में कदम रखते हैं और अपने नाम का सिक्का चलाते हैं। जैसे विराट कोहली का कैरियर शुरू हुआ था, ना तो इनकी कोई कमजोरी थी और ना ही कोई वीक पॉइंट। शुरुआत से ही लग रहा था कि वो सचिन का सेंचुरीज वाला रिकॉर्ड भी तोड़ डालेंगे। खैर, अच्छे बुरे दिन तो हर किसी पे आते हैं ना। वैसे तो विराट का विकेट लेना किसी भी बॉलर के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन दुनिया में चंद ही ऐसे बॉलर हैं जो इस शेर को टक्कर दे सके, जिनमें मोइन अली, एडम जंपा और जोश हैजलवुड शामिल है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान लास्ट ओडीआई सीरीज में विराट का विकेट 3 बार लगातार जोश हैजलवुड ने लिया था, मगर एडम जंपा एक ऐसे बॉलर हैं जो 10 बार विराट को वापस पवेलियन पहुंचा चुके हैं और ये काम मोइन अली ने भी 8 बार किया है। नंबर 7। भाई साहब, इंग्लिश टीम का एक ऐसा हीरो जिसने पहली बार इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, जिसने एशेज में ऐसी बाजी मारी कि दुनिया इनके गुण गाने लग गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेन स्टोक की। लेकिन बाजी जब भी इंडिया के खिलाफ दम दिखाने की आती है तो बेन स्टोक भी ऐसे ही लड़खड़ा जाते हैं जैसे नूरा के आइटम सॉन्ग पर कंवारे लड़खड़ाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि इंडिया के पास बेन स्टोक का एक ऐसा तोड़ है जो इन्हें विकेट पर रुकने ही नहीं देता, और वो है रविचंद्रा अश्विन। अश्विन और स्टोक का जब भी सामना होता है ना, बाजी अश्विन के हक में ही जाती है, फिर वो कैच की सूरत में हो या फिर एलबीडब्ल्यू। अश्विन स्टोक को सबसे ज्यादा 11 बार वापसी का रास्ता भी दिखा चुके हैं। नंबर 6। दोस्तों, जब भी बात मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स की आती है तो हमें बॉलर्स के नाम नहीं बल्कि इनके खिलाफ बनने वाले रिकॉर्ड ही याद रह जाते हैं। एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट को तो गुड बाय बोल दिया, मगर आज भी इनकी यादें पहली मोहब्बत की तरह हमारे माइंड में घूमती ही रहती हैं। वैसे तो एबी डिविलियर्स ने कभी किसी बॉलर को अपने ऊपर भारी पड़ने ही नहीं दिया, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता भी था तो उसका हाल खुले में लगे हुए उस पंखे की तरह ही हो जाता था जो सिर्फ हवा से ही घूमता रहता है। लेकिन इनके कैरियर में भी एक ऐसा बॉलर जरूर था जिसने इनको टफ टाइम दिया, और एक या 2 बार नहीं बल्कि कई बार, और वो था इंग्लिश बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड। ब्रॉड अक्सर एबी डिविलियर्स के खिलाफ बाजी मार ही लिया करते थे और किसी से हार ना मानने वाले मिस्टर 360 इनके सामने अपना विकेट गंवा ही देते थे। इसीलिए तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने एबी डिविलियर्स को सबसे ज्यादा 12 बार आउट किया है
नंबर 5, भाई साहब इंडियन टीम के दीवार माने जाने वाले पुजारा और रिहाने को वैसे तो दुनिया के कई बड़े बड़े बॉलर हिला तक नहीं सके, क्योंकि इनका विकेट पर जम जाना इंडिया के लिए हार को जीत में बदलने का काम करता था। मगर वही एक ऐसा बॉलर भी मौजूद है जो इन दोनों को एक बार या 2 बार नहीं बल्कि बार बार मुश्किल में डाल चुका है, और वो है ऑस्ट्रेलियाई बॉलर नेथन लेन। वैसे तो नेथन लेन ने दुनिया के सभी बल्लेबाजों को इतना ही परेशान कर रखा है जितना मोटे आदमी के डाइट प्लान को भूख परेशान करती है, मगर पुजारा और रिहाने तो सबसे ज्यादा 10-10 बार नेथन लेन का शिकार बन चुके हैं। वैसे और भी कई बल्लेबाज इनका शिकार बन चुके हैं, जैसे मोइन अली 9 बार, स्टुअर्ट ब्रॉड 8 बार, विराट कोहली 5 बार और बाबर आजम 4 बार। नंबर 4, भाई साहब इस लिस्ट में वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम शामिल करना बनता नहीं है, क्योंकि धोनी ने कभी किसी बॉलर को अपने सर पे सवार होने ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी कुछ बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने धोनी को भी कई बार मुश्किल में डाला था, जिनमें सबसे ज्यादा तो जेमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने। इन दोनों ने 6-6 बार धोनी को आउट किया था। और इनके बाद ब्रैटली भी एक ऐसे बॉलर हैं जो अपने कैरियर में 5 बार धोनी का विकेट ले चुके हैं। और अगर बात आईपीएल की आए तो यहाँ इनके खिलाफ इंडियन बॉलर जहीर खान सबसे कामयाब बॉलर थे, जिन्होंने धोनी को 8 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया था। नंबर 3, भाई साहब कुछ बॉलर होते ही इतने कमाल हैं कि इनके सामने हर कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाता, जैसे स्पीड गन डेल स्टेन। अपने दौर में स्टेन ने विकेट पर ऐसा राज किया था कि गेंद इनके इशारों पर नाचा करती थी। वैसे तो इनका दबदबा कई सारे बड़े बड़े बल्लेबाजों पे है, लेकिन जो हाल इनके सामने मोहम्मद हफीज का होता था ना, वो तो किसी अनाड़ी बल्लेबाज का भी नहीं हुआ होगा। 2008 की वो फेमस पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज तो आपको याद ही होगी, क्योंकि इस सीरीज में जब भी स्टेन का सामना मोहम्मद हफीज के साथ हुआ था ना, तो स्टेन ने इनके विकेट ऐसे ही गिराए थे जैसे पापा के हाथ में अपना मोबाइल देखकर हमारे होश उड़ते हैं। 4 मैचेस में 4 बार हफीज को स्टेन ने ही आउट किया था। और फिर ये किस्सा एक बार तो खत्म हो गया था, मगर 1 साल बाद जब दोबारा से हफीज का सामना स्टेन से हुआ तो इस बार भी स्टेन ने ही हफीज को आउट किया। अब इसे कहते हैं नफसियाती प्रेशर। नंबर 2, दोस्तों किसी बल्लेबाज का एक ही बॉलर के हाथों बार बार आउट होना एक तरह का ऐसा प्रेशर होता है ना, जिससे जान छुड़ाना नामुमकिन सा हो जाता है। जैसे श्रीलंकन अग्रेसिव बल्लेबाज जयसूर्या के साथ हुआ, इनके ऊपर भी कुछ ऐसा ही प्रेशर पाकिस्तानी यॉर्कर किंग वकार यूनुस का रहता था। वकार और जयसूर्या का टाकरा हमेशा वकार ही जीते थे और जयसूर्या को अपना विकेट गंवाना पड़ता था। और ऐसा क्रिकेट की तारीख में टोटल 14 बार हो चुका है जब जयसूर्या जैसा निडर बल्लेबाज वकार के हाथों विकेट गंवा कर वापस लौटा हो। नंबर 1, भाई क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट हमेशा से स्पिन बॉलर्स के खाते में ही रहते हैं, क्योंकि स्पिनर्स की घूमती गेंदें तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा दे देती हैं, और खास तौर पर ऐसे बल्लेबाज जो फास्ट बॉलर्स के लिए किसी विलन का काम करते हैं, जैसे ये छोटे कद के बल्लेबाज डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हमेशा मैच विनिंग इनिंग ही खेलते हैं, और इनका विकेट पर खड़े रहना मुखालिफ टीम के लिए खतरे की घंटी की तरह ही होता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इंडियन स्पिन बॉलर एशवन वार्नर के खिलाफ सबसे कामयाब बॉलर है? एशवन और वार्नर का आमना सामना लगभग 24 बार हो चुका है, जिसमें से क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा एशवन ने 15 बार वार्नर को आउट करके वापस भेजा है। तो दोस्तों आपके ख्याल में 2021 का सबसे बड़ा टाकरा किस बल्लेबाज और बॉलर के दरमियान देखने को मिला था, और 2022 में कौन सा टाकरा सबसे मजेदार हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।